तो ये आपको हीट करने के लिए, आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए पैड होता है। दिखा तो गाइस, आज मैं आया आपका सिग्नस हॉस्पिटल में। तो आज मैं अभी इस डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में बैठा हूँ। तो मेरे सामने बैठी है ये शिखा मैम, डॉक्टर शिखा मैम। तो आज इनसे जानेंगे कि आजकल जो ओल्ड एज की प्रॉब्लम चल रही है, यंग एज में जो प्रॉब्लम चल रही है, बोन्स की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस की डिफरेंट फॉर्म्स है। तो हर किसी को आजकल ये प्रॉब्लम, खासकर फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये थोड़ा हल्का हल्का ये वेट लेग्स के लिए, थाइस के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं। ये देखिए, हल्का हल्का। तो मेरे सामने बैठी है शिखा मैम, डॉक्टर शिखा मैम। तो आज इनसे जानेंगे कि आजकल जो ओल्ड एज की प्रॉब्लम चल रही है, यंग एज में जो प्रॉब्लम चल रही है, बोन्स की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस की डिफरेंट फॉर्म्स है। तो हर किसी को आजकल ये प्रॉब्लम, खासकर फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो उनको सही टाइम पे डिटेक्ट कर लेना कैसा चाहिए, और उनको प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो उनको क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से क्योर करना चाहिए, उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो जानते हैं मैम से, मैम क्या बताती है। तो आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हेलो मैम, तो आप बताएंगे थोड़ा सा कि आजकल जिस तरीके से प्रॉब्लम्स हो रही है, बोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को विटामिन डी की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस में अलग अलग डिफरेंट, किसी को गॉट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को आर्य की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम चल रही है, डिजीज़ चल रही है, लाइफ स्टाइल डिजीज़ है या नॉर्मल डिजीज़ है, एज की डिजीज़ है, या हेल्थ जो अदर हेल्थ इशूज़ है, जो भी मतलब जिस वजह से भी हो रही है, तो उसमें हम क्या क्या करें, क्या क्या करना चाहिए, क्या फूड का है, क्या किस तरह लाइफ स्टाइल है, आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे मैम। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे मेन होता है हमारा, क्योंकि मतलब कोई भी बैलेंस डाइट लेना, किसी भी इंसान का फिट होने का मतलब हम जनरली फिटनेस को सिग्निफाई करते हैं उसके ओवरऑल वेल बीइंग से, कि वो कितना ठीक है, वो फिजिकली कितना ठीक है, वो मेंटली कितना ठीक है, वो सोशली कितना ठीक है, वो साइकोलॉजिकली कितना ठीक है। मतलब हम देख सकते हैं जैसे आजकल की थोड़ी लाइफस्टाइल का बहुत कारण रह सकता है इसके पीछे, क्योंकि आजकल हम लोग ज़्यादातर सेडेंट्री लाइफस्टाइल के पीछे जा रहे हैं। हम लोग कोई भी काम करना है, हमें अगर इधर उधर जाना है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो क्यों ना बाइक में चले जाएं। कोई भी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे पहले के टाइम पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते थे, घास काटना हो गया, खाना बनाना, इवन मसाला पीसना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। आजकल वो सारी चीज़ें हमने शॉर्टकट्स के चक्कर में वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रही हैं। तो इसलिए ज़्यादातर हमारा डेस्कटॉप में वर्क रहता है और बैठे बैठे काम ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ज़्यादातर जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहते हैं उनको बैक की, सर्वाइकल की बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। जो ज़्यादातर सिर्फ अंदर ही अंदर रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, उनको विटामिन डी की कमी हो जाना, जिसकी वजह से कैल्शियम लो हो जाता है धीरे धीरे। आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। जैसे पहले तो ओल्ड एज के काफ़ी लोग आते थे कि हमें कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई है, हमें विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई है। आजकल ये बच्चों में भी बहुत कॉमन है, क्योंकि ये आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसकी वजह से ये बहुत कॉमन हो चुका है। तो इसमें हम देखिए, कॉज बहुत सारे हैं, कॉज हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। हमने क्या कारण है हमें बीमार करने के, वो सब यहीं पे ही है। हमारा खाना कैसा हो रहा है, हम क्या मतलब जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, या फिर हम तला भुना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर जो भी कर रहे हैं, तो कारण हमारे पीछे है। अब चलो कारण हमें पता चल गया, हम क्या कारण है, अब कैसे हम उसको ठीक करें। देखिए, ठीक करने का कारण है, अगर आप बैठे रहते हैं तो थोड़ी एक स्पेसिफिक टाइम बनाइए, हल्की सी थोड़ी स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा सा एक वॉक पे जाइए, जिससे आपको बाहर का एक एनवायरनमेंट भी मिलेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और खाने में आप एक रूटीन बनाइए कि आप स्पेसिफिक हर एक चीज़ें खाएंगे, हर एक न्यूट्रिशन गेन करेंगे, हर सारी चीज़ें करेंगे, जिससे कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। और आप एक्सरसाइजेस करिए, और कोई भी दिक्कत होती है तो वैसे भी फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा यहाँ है आपको ट्रीट करने के लिए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप पता कर लीजिए। और जैसे ट्रीटमेंट में अगर हम कह सके तो बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं इसके पीछे। हम मतलब अगर आप चाहें तो आप जिम में भी जा सकते हैं, जॉगिंग करें, पार्क में घूमें, बहुत सारे वो रह सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए क्या आप में दिक्कत है, आप उसको ट्रीट करिए। तो मैम, जैसे कि हम सबको पता है कि ज़्यादातर ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है प्रॉब्लम्स।
तो मेजोरिटी ज़्यादा फीमेल परसेंटेज देखा जाए तो फीमेल्स में ज़्यादा होता है अर्थराइटिस का या बोन का या बिल्कुल, कैल्शियम बिल्कुल। का, विटामिन डी की प्रॉब्लम। लेडीज में ये ज्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारे हार्मोनल फैक्टर्स भी हम कह सकते हैं, बहुत सारे वर्क फैक्टर्स भी कह सकते हैं। जैसे फीमेल्स का ज्यादातर काम किचन में रहना होता है, लिखना, ऐसे झुके रहना और बहुत सारी चीजें करना, और वो अपने लिए टाइम कम निकाल पाती हैं और बाहर ज्यादा कम जा पाती है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि फीमेल्स को फर्स्ट तो है कि प्रॉपर वो न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो प्रॉपर उसको रेगुलेट करना है। और हमें एक्सरसाइजेस करते रहनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, ताकि ये नहीं है कि फीमेल्स में ही ये ज़्यादा है, मेल्स में ये कम है। एक्सरसाइजेस तो दोनों को ही करनी है, बट कह सकते हैं मेजॉरिटी है जो कि फीमेल्स की है, क्योंकि उनका थोड़ा वर्क इस टाइप का होता है कि वो ज़्यादातर घर गृहस्थी संभालना और वो सब करना, तो वो ज़्यादा रहता है, उसमें भी बहुत देखा जाता है। और ऑफिस वर्किंग जो औरतें होती है उनमें भी ये देखा जाता है। तो थोड़े अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, कैल्शियम इंटेक पे ध्यान दीजिए। 30 के बाद आपको हर एक चीज़ें लेनी है, न्यूट्रिशन लेना है, कहते प्रॉपर अमाउंट में थोड़े बहुत सप्लीमेंट भी आप ऐड कर सकते हो, वो बेटर रहेगा। तो मैम जैसे अगर जिनको ये प्रॉब्लम होती है तो इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है और एडवाइस क्या करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में? फिजियोथेरेपी का हम आर्थराइटिस के लिए बहुत ही रहता है कि जैसे आर्थराइटिस को हम कहते हैं डीजेनरेटिव किस वजह से होता है, वो ओल्ड एज में या फिर कोई भी जो हड्डी है आपस में घिस रही है या फिर कोई ना कोई कारण होता है आर्थराइटिस होने का। तो हम पहले तो फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं, वो कारण जानते हैं। मतलब या वो औरत जो है, वो जो भी लेडी है, वो बहुत ज़्यादा चलती हैं जिसकी वजह से उनके घुटने में दर्द है, वो बहुत ज़्यादा बैंडिंग एक्टिविटी करती है, या फिर वो मिल्क इंटेक नहीं करती, या फिर कैल्शियम उनका बहुत लो है। तो पहले तो हमें कारण जानना होता है, क्योंकि कोई भी बीमारी होने का एक स्पेसिफिक कारण होता है अपना। तो अगर हमने वो कारण जान लिया, धीरे धीरे हम उसकी जड़ तक पहुंचेंगे कि अब ये कारण है तो हम इसको कैसे ठीक कर सके। जैसे अगर उनको कैल्शियम की वजह से ये दिक्कत हो रही है तो उनका कैल्शियम सप्लीमेंट चलता है, उनको विटामिन डी की दवाइयाँ चलती हैं। और अगर उनका पोस्चर की वजह से ये दिक्कत आ रही है तो हम उनके पोस्चर करेक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। मैम थोड़ा सा बता सकते हैं क्या क्या एक्सरसाइजेस होती है, क्या क्या थेरेपी में क्या क्या जो हीटिंग पैड्स होते हैं, जो भी होता है, क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या एक्सरसाइज होती है? फिजियोथेरेपी में तो मशीनें बहुत सारी हैं, बट कॉमनली जैसे हम हीटिंग पैड लगाते हैं। हीटिंग पैड का मतलब ये ना, जो मसल्स को वो थोड़ा सा वो स्टिमुलेट कर देती है, थोड़ा सा उनको रिलैक्स करा देती हैं, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को काफ़ी अच्छा फील होता है। थोड़ा मसल लूज होती हैं तो उनका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है उस एरिया पे, तो मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो वहाँ पे न्यूट्रिशन अच्छे पहुँचता है। और कोई भी दिक्कत होती है, जैसे कोई भी सूजन होती है, कोई भी मतलब जैसे स्टिफनेस होती है, वो हीट से थोड़ी बहुत रेगुलेट की जा सकती है। और दूसरी मशीनें आती हैं, जैसे एक हम टेंस लगाते हैं, यूएस लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सबका अपना अपना स्पेसिफिक काम है, हम ऐसे कैसे नहीं कह सकते कि ये इसको ज़्यादा सूट करते हैं, इसको कम करती है। बट ये हाँ, मतलब हर एक कंडीशन वाइज हम पेशेंट को डिफर करते हैं मशीन लगाने के लिए। मैम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनको डाइट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो कंफ्यूज रहते हैं, वो डिलेमा में रहते हैं कि क्या खाए क्या नहीं। क्यों आयुर्वेदिक सिस्टम देखते हो, वो कहते हैं ये खाओ, आयुर्वेदिक में बोलते हैं दही या दूध मत खाओ, और हम एलोपैथिक में देखते हैं तो कहते हैं खा लो। तो इंसान बहुत कंफ्यूज रहता है कि क्या खाए क्या ना खाए, तो लास्ट में उसको सिर्फ वो सूखी रोटी खा के अपना जीवन व्यतीत करता है और कमज़ोर हो जाता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, हाँ, तब तो वो आपको ज़रूरी है कुछ चीज़ें अवॉइड करना। बट देखिए, जैसे अगर आपका पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हो, तो मतलब प्रॉपर अमाउंट में वो खाइए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हाँ, होता है, आयुर्वेदिक के अपने अपने वो है कारण है कि नहीं खाने के, जो भी होता है, सही बात है, वो अपने कारण है, और एलोपैथिक के अपने कारण है। अब हम तो जनरली यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको पेट की कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर आपको शुगर या बीपी की कोई दिक्कत नहीं, तो आप कुछ भी खा सकते हो। अगर शुगर बीपी की है भी तो बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, ज़्यादा नहीं। और खाना खाइए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप सूखी रोटी खा के मत सोइए, खाना प्रॉपर खाइए। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दूध ज़्यादा पीजिए, और पनीर और डेयरी प्रोडक्ट जितने आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत है, आप उसको अच्छे से राय ले लीजिए, प्रॉपर जैसे आप ले सकते हो, तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। मतलब एक ही इंसान के पीछे में, अगर आपको लग रहा है कोई कंफ्यूजन है तो प्रॉपर थोड़ा बहुत इंटरचेंज आप कर सकते हो डाइट में अपनी। जी मैम, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया मैम। होप जो वीडियो देखेंगे उनको काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी, काफ़ी नॉलेज मिलेगी, वो अपना लाइफ स्टाइल कुछ चेंज करेंगे और अपनी हेल्थ को इससे इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।
तो गाइस ये हमारी बोन्स के बारे में है। ये लुम्बर डिस्क डिजीज़ एंड सैटिका, तो कुछ ये प्रॉब्लम्स होती है बोन्स की। ये हो गया आपका। ये कुछ यहाँ पर डिवाइसेस हैं जिसकी हेल्प से थोड़ी एक्सरसाइज होती है। ये एक्सरसाइज होने का है। ये भी फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज का डिवाइस है। तो ये इस तरीके से मूव होता है। ये आर्म्स के लिए, शोल्डर के लिए जो स्टिफनेस हो जाती है उसके मूवमेंट के लिए कुछ डिवाइस है ये। थोड़ा सा हमारा मस्कुलर सिस्टम कैसा होता है उसकी कुछ डिटेलिंग है ये। अपार्ट फ्रॉम दिस ये थोड़ा हल्का हल्का ये वेट लेग्स के लिए, थाइस के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं। ये देखिए हल्का हल्का इसमें बैठ के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हमारी नर्वस सिस्टम का पूरा डायग्राम है। थोड़ा सा ये आपका पुल करने के लिए एक डिवाइस बना हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये हीटिंग पैड का है। तो ये आपको हीट करने के लिए, आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए पैड होता है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड को रखते हैं, बैक को रखते हैं और यहाँ से मशीन ऑन करते हैं जिससे आपको आपके बैक में हीट मिले और आपके मसल्स रिलैक्स हो। तो ये हो गया है। ऐसी कुछ डिवाइसेस हैं। और आपकी नेक के लिए, ये नेक में पहनाते हैं और थोड़ा सा मूव करते हैं गले में पहना के। ये कॉलर है, इसमें इसको अटैच करके, इसमें हुक में अटैच करके नेक को रखते हैं थोड़ा सा, और नेक को भी मूवमेंट होती है। और ये डिवाइसेस है। ये देखिए इसमें जेल लगा के, ये डिवाइसेस होती है, इसमें जेल लगा के आपके बैक में जहाँ जहाँ पेन होता है, काइंड ऑफ एक्यूपेंचर टाइप का एक डिवाइस है, ये लगाते हैं। और ये आपका ये जेल लगाते हैं साथ में। ये अल्ट्रासाउंड जेली बोलते हैं इसको। ये डिवाइसेस है आपके सारे। ये देखिए, ठीक है गाइस। ये देखिए एक लगाया, मशीन लगाई हुई है इस तरीके से। ये मशीन है टेंस मशीन बोलते हैं इसको। तो इसमें भी जेल लगाते हैं आप लोग? हाँ, जेल लगा के है ना। अच्छा, इससे ना पेन रिलीफ होता है। इससे क्या होता है? पेन रिलीफ होता है। पेन रिलीफ के लिए होता है। और बेस्ट रहते हैं मतलब फिजियोथेरेपी ना। अच्छा, वैसे कमर बैक पेन हो गया कोई, मतलब एक फिजिकल एक्टिविटी है। अच्छा हाँ, ये तो हम जो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए है। हाँ, जो ये हम मशीनें लगाते हैं ये तो बस पेन कम करने के लिए होते हैं, बाकी एक्सरसाइज ही बेस्ट रहती है। ठीक ठीक ठीक। बाकी प्रॉब्लम इनका काफी फायदा होता है इस फिजियोथेरेपी बहुत से। अच्छा रहता है। ठीक है। ये देखिए मशीन।